वेल रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं नागा चैतन्य नागार्जुना के। अल्लू अर्जुन भी रिनाउंड प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के बेटे। अब आप सोच रहे होंगे कि तेलुगु सिनेमा के नेपोटिज्म के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे सेल्फ मेड स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पैन इंडिया में अपनी पहचान बनाई। जिसने अब तो कोई पैन इंडिया मूवी नहीं दी, फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया में किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। विजय देवराकोंडा एक लौते ऐसे एक्टर है जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी तेजी से बढ़ी कि इंस्टा पे सबसे पहले उनके 12 मिलियन फॉलोअर्स तक हो गए। बट ये पहले ऐसे एक्टर भी बने जिन्हें हेट भी उतना ही मिला और इन्हें द मोस्ट एरोगेंट स्टार और ना जाने क्या क्या कह के ट्रोल भी किया गया। इन्होंने हरकतें भी कुछ वैसी ही की, पब्लिक में करोड़ों के कैश बांट दिए और ईडी पीछे पड़ गई। अपनी फिल्म आने से पहले ही कह दिया कि भाई मेरी फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। एक बार तो अपनी फिल्म के लिए फिल्म फेयर जितनी बड़ी अवार्ड मिलने के बाद उसे 25 लाख में बेच दिया। तेलुगु सिनेमा से जूनियर एनटीआर 41 ईयर्स ओल्ड है, रामचरण 39 के हैं, अल्लू अर्जुन भी 42 के हैं और प्रभास भी 45 के हैं। बट 35 इयर्स के देवराकोंडा बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए कि आज वो एक हाईएस्ट पेड एक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर तक है। एंड मैं लिटरली शॉक तो तब हो गया जब मैंने देवराकोंडा की अपकमिंग लाइनअप्स देखी और ये सारी फिल्में देवराकोंडा को एक सक्सेसफुल पैन इंडिया स्टार बनाने का बूता रखती है। और हाँ, इसी वीडियो में Q&A भी एडेड है। सो लेट्स डिकोड द मिस्टीरियस सक्सेस ऑफ देवराकोंडा। ओके, तो इस वीडियो को अभी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, स्ट्रगल ऑफ देवराकोंडा, सेकंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एंड थर्ड, नेक्स्ट पैन इंडिया स्टार। तो देवराकोंडा विजय साई एके विजय देवराकोंडा 9th में 89 को हैदराबाद के एक गांव में पैदा हुए। इनके पापा छोटे मोटे टीवी सीरियल के डायरेक्टर थे, बट वहां सक्सेस नहीं मिल पाने की वजह से वो फिल्मी वर्ल्ड के ग्लैमर से खुद को बहुत पहले ही दूर कर लिए। देवराकोंडा को बचपन में ही पेरेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जहाँ डिसिप्लिन लाइफ जीना एक चॉइस नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो देवराकोंडा ने आगे चलकर खुद बताया कि इसी डिसिप्लिन लाइफ की वजह से वो दूसरों से 2 कदम आगे रहते हैं। बोर्डिंग स्कूल में रहते रहते ही इवन फॉरगॉट तेलुगु एज वेल, और उनके मम्मी पापा को भी उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी। स्कूलिंग के बाद देवराकोंडा के पापा ने उन्हें उनके विल के अगेंस्ट बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन दिला दिया और हुआ वही जो होना था, उन्होंने कॉलेज बंक करना स्टार्ट कर दिया और घर पर पड़े रहते, जिससे पापा को आया और गुस्सा और उन्होंने ले ली जम के एक क्लास कि मेरे पैसे ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। विजय ने भी सीधा गुस्से में कह दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे एक्टिंग सीखनी है, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो न्यूयॉर्क एक्टिंग स्किल में एडमिशन दिला दो। अब पापा की उतनी हैसियत तो थी नहीं कि वो उन्हें यूएस भेज सके, बट अनलाइक अ मिडिल क्लास पापा वाली फोर्सफुल नेचर के बजाय उन्होंने पास के थिएटर ग्रुप में विजय को एडमिशन दिला दिया और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अगर तू ये कर सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहीं से देवराकोंडा ने एक्टिंग तो सीखी और जरूरत पड़ने पर एक ऑडिटोरियम में काम भी किया। अब नेपोटिज्म से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर जैसे टैलेंटेड लोगों के बीच अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में विजय देवराकोंडा ने खुद बताया कि थिएटर में कंसेक्यूटिवली 6 प्ले करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही प्रोड्यूसर रास्ते में फूल माला लिए खड़े होंगे कि भाई आओ हम तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। लेकिन फिल्म मेकर्स उनसे बात करना तो छोड़ो, विजय की तरफ कोई देखता भी नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर वो चार्मिंग हैंडसम नहीं बल्कि बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास बॉय जो शुद्ध नारियल का तेल लगाता है और मम्मी की बताई हुई हेयर स्टाइल में बाल कंघी करता है। सो विजय देवराकोंडा ऑल्सो प्रूव्स कि यू आर नॉट अगली ब्रो, यू आर जस्ट पुअर। विजय बताते हैं कि वो ऑडिशन के लिए अप्लाई करते थे, रोज रात सोने से पहले सोचते थे कि बस एक कॉल आ जाए, बट कोई फोन कॉल नहीं आता था और फिर भी वो जगह जगह जाकर ऑडिशंस दिया करते थे। స్లో మోషన్ లో వాడు నువ్వు స్లో మోషన్ లో డాన్స్ చేయాలి జండు బాంబ్ స్టెప్ అరే హైలైట్ స్టెప్ అదే 2011 में डायरेक्टर रवि बाबू एक फिल्म बनाते हैं नुविल्ला, जिसमें वो 6 नए फेसेस को लॉन्च करते हैं, जिसमें विजय देवराकोंडा, अजय, हवीश प्रसाद बर्वे, सरायू, रेमैया नवेस्वीन और अपनी यम्मी गौतम जी भी होती हैं। इसी बीच विजय देवराकोंडा पर शेखर कमूला की नजर पड़ती है और विजय को वो फिल्म ऑफर करते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस कमिंग एज ड्रामा फिल्म से विजय देवराकोंडा एटलीस्ट लोगों की नजर में एक बार के लिए जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 3-4 साल तक फिर कोई काम नहीं होता, कोई कॉल नहीं आता। 2012 से लेकर 2015 तक अपना गुजारा करने के लिए ही यूज्ड टू वर्क ऑन 5 to 10,000 ऑल्सो। और जैसा कि आज हर जेनजी या फिर यूं कहे कि इंटायर यंग जनरेशन ही कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर, अलग अलग लोगों से, सीनियर से, टीचर से, रिलेटिव्स के, एम्प्लॉयड बच्चों से एडवाइस लिए जा रहे होते हैं और इतनी एडवाइस लेने के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खुद से कभी एक बार भी नहीं पूछते कि एग्जैक्टली उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है जिससे वो आगे चलकर अपना प्रोफेशन बना सके। बट विजय देवराकोंडा वाज ऑलवेज क्लियर अबाउट हिज गोल्स। उन्हें भी लोगों ने एडवाइस किया था कि एटलीस्ट MBA कर लो, अगर कुछ नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए एक जॉब तो रहेगी, but he denied. When lots of people, when I wanted to become an actor, when lots of people told me, because the chances of making it are so thin, that do an MBA, have a backup, and I was like, you can't sail in 2 boats. You want to do that, do that. If you want to do this, do this. Like, figure what you want to do, stick to it. If you can't become an actor, at least stay
in the surrounding, like assistant direct, write, direct, act in shots, do something related to your field, because you can't do banking and become an actor. अब मैंने एज अ यूट्यूब करियर कैसे डिसाइड किया, इसके बारे में वीडियो के एंड में डिटेल में Q&A में बात करते हैं। 2015 में विजय को कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ एक फिल्म मिलती है, ये वाडे सुब्रमण्यम। फिल्म की स्टोरी भी काफी दिलचस्प होती है, जहां एक दोस्त कामयाबी में सुकून ढूंढता है तो दूसरा दोस्त सुकून में कामयाबी। ये नाग अश्विन की भी एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती है और ये फिल्म हिट साबित होती है। बट विजय की किस्मत खुलती है 2016 में आई फिल्म पेली चुपालू से। 60 लाख में बनी इस फिल्म के लिए विजय और उनके दोस्त 2 इन्वेस्टर्स के हाथ पांव पकड़ते हैं और उनसे पैसे उठाते हैं। फिल्म आने के बाद भी वो एक भी रुपया वहां से नहीं निकालते। फिल्म के रिलीज में भी काफी सारे चैलेंजेस आए होते हैं। अब ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तभी हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती है। इस फिल्म को जहां लोग प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी रेडी नहीं होते, वहीं ये फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग करती है। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है। इसके अलावा फिल्म फेयर, साउथ सिनेमा संतोषम जैसे काफी सारे दूसरे अवार्ड्स भी मिलते हैं। विजय देवराकोंडा के केस में एक बात जो काफी सही रही वो था उनके सपोर्टिंग पेरेंट्स, जिन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुझे यही काम करना है। Parents gave us the absolute freedom and strength to do whatever the hell we wanted, irrespective of the lack of resources or whatever. 2016 तक विजय देवराकोंडा को तेलुगु सिनेमा में लोग जानने लगे थे, लेकिन अब तक उन्हें लाइफ में कोई ब्रेक थ्रू फिल्म नहीं मिली थी। और वह ब्रेक थ्रू फिल्म लेकर आए उनके लाइफ में संदीप रेड्डी वांगा। अर्जुन रेड्डी वांगा की भी ये पहली डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म होती है। दोनों मिलकर पब्लिक को कुछ अलग ही प्रेजेंट करते हैं, जैसा सिनेमा पहले किसी ने भी नहीं देखा होता। रॉ इमोशन, इंटेंसिटी, एक ऐसे सर्जन की कहानी जो हार्ट ब्रेक के बाद खुद को कैसे तबाह कर लेता है। पब्लिक को ये फिल्म दूसरी फिल्मों से काफी हटके लगती है। कुछ क्रिटिक्स की नजरियों में जरूर गांठें पड़ जाती है, बट इस फिल्म से विजय को अक्रॉस इंडिया में पहचान मिलती है। जस्ट 5 करोड़ बजट में बनी ये फिल्म 51 करोड़ का कलेक्शन करती है और बॉक्स ऑफिस के खंबे उखाड़ देती है। वर्ड ऑफ माउथ अपना पूरा काम करती है और न जाने पब्लिक कैसे इस सन की कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर लेती है। एवरीबॉडी वाज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अर्जुन रेड्डी, और आम आदमी तो छोड़ो, बॉलीवुड साउथ की हीरोइंस भी विजय के फैन हो जाती है। Sexiest movie star of Indian cinema is Vijay Deverakonda. Huge Vijay fan after Arjun Reddy. विजय देवरकोंडा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। So I love him as a person. और कुछ इस तरह एक ही फिल्म से विजय ओवरनाइट तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े नाम बन जाते हैं। और जहां इस फिल्म को कुछ लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड मिसोजिनी को प्रमोट करने वाले बता रहे थे, वहीं वांगा जी कहते हैं कि काफी सारी लड़कियों ने उनसे ऐसा कहा कि वी नीड समबडी लाइक अर्जुन रेड्डी। See, it's between Preeti and Kabir. Why it has to be generalized with everybody, and what makes these people take a stand on the entire women in the world? Because I've seen so many girls, women saying that we need somebody like Arjun Reddy or Kabir Singh in life. वेल आपको शायद पता ना हो, बट अर्जुन रेड्डी के लिए भी पहली चॉइस कभी विजय देवराकोंडा नहीं होती, बल्कि ये फिल्म तो पहले अल्लू अर्जुन को ऑफर होती है। लेकिन उन्हें इस फिल्म की स्टोरी कुछ ठीक से समझ नहीं आती, इसीलिए वो इस फिल्म को छोड़ देते हैं। और आगे चलकर अल्लू अर्जुन एक्सेप्टेड कि शायद अगर मैं अर्जुन रेड्डी कर भी लेता तो विजय देवराकोंडा से बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। और अक्सर आपने देखा होगा कि अल्लू अर्जुन हमेशा देवराकोंडा को अप्रिशिएट करते रहते हैं। जब बॉलीवुड में भी अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह बनाने की बात आई तो फिर से विजय को अप्रोच किया गया, बट ही डिनाइड, क्योंकि उन्हें एक ही फिल्म दोबारा से करना कुछ ठीक पसंद नहीं आया। और जहां अर्जुन रेड्डी का टोटल कलेक्शन ही 51 करोड़ था, तो कबीर सिंह के लिए देवराकोंडा को 40 करोड़ की फीस ऑफर हुई थी। कबीर सिंह ने भी धड़ाधड़ रिकॉर्ड्स तोड़े और सिर्फ इंडिया में इस फिल्म ने 331 करोड़ का कलेक्शन किया और अर्जुन रेड्डी से भी काफी ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इवन ऑडियंस पहली बार शाहिद को इस अवतार में देखकर शॉक्ड रह गए। The one and only. I have to give him lot of love because ना अर्जुन रेड्डी बनी होती, ना कबीर पैदा होता। Can you imagine? Thank you विजय। विजय की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2018 में ही आई महानती से फिर से एक बार विजय ने डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ काम किया। इस फिल्म में मलयाली एक्टर दुलेकर सलमान भी उनके साथ काम किए। इसके साथ समंता, नागा चैतन्य, कीर्ति सुरेश भी दिखाई दी। इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस सावित्री की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और वर्ल्ड वाइड इसने 83 करोड़ का कलेक्शन किया। और उसी साल एक और फिल्म आई गीता गोविंदम, एक ऐसी लव स्टोरी जो सुपरहिट साबित हुई और महानती से ज्यादा फेम विजय को गीता गोविंदम ने दिलाया। और नॉर्थ के बंदे में भी फैन फॉलोइंग में काफी तेजी से इजाफा हुआ। और जहां फ्लॉप्स के बाद स्टार्स के नाम पर बट्टा लग जाता है, वहीं विजय के केस में थोड़ा उल्टा हुआ। 2019 में आई डियर कॉमरेड के फ्लॉप होने के बाद भी इस फिल्म को उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना गया और वर्ल्ड फेमस लवर जो कि डिजास्टर साबित हुई, उसे भी ऑडियंस ने मास्टरपीस बताया। अब इतना ही मास्टरपीस था तो थिएटर में जाके देखना था ना। विजय ने अर्जुन रेड्डी से मिली सफलता को काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया और रियल लाइफ में भी अपनी कुछ वैसी ही इमेज बनाई। अनलाइक अदर साउथ स्टार, टू बी प्रिसाइज तेलुगु स्टार जो कि उनकी हम्बलनेस के लिए जाने जाते हैं, विजय ने खुद को और अपने फैंस को भी राउडी बुलाया। उसी जैसी फिल्म के हिट होने के बाद विजय ने 1 करोड़ 100 फैमिलीज में 1 लाख करके बंटवा दिए। अर्जुन रेड्डी के आने से पहले उसे ब्लॉकबस्टर बता दिए। I think the
images Arjun Reddy left are etched so strongly that anything I do similar brings an immediate deja vu. So I blame it on the impact that film left. It's a very special film, but I can't wait for people to forget it. उनके फैंस इसी वजह से उनसे कनेक्ट भी कर पाई। कभी उन्होंने 9 मई को अपने बर्थडे के दिन हैदराबाद के 7 लोकेशंस पर आइसक्रीम बंटवा दिए, तो कभी अपने एक फैन को सेलेक्ट किया, अपने जैसे कपड़े पहनाए और उसी अटायर में फिल्म फेयर ले गए और फिल्म फेयर मिलने के बाद उसे 25 लाख में बेच दिया और पूरा पैसा डोनेट करके सीएम रिलीफ फंड में दे दिया। विजय को एक बात अच्छे समझ में आ गई थी कि हाथी देखकर भले ही 10 लोग रुके, चलो 20 लोग रुक जाए, लेकिन अगर हाथी गुलाबी हो तो हर किसी की नजर उसी पर जाएगी। इसीलिए उन्होंने ऑफ स्क्रीन सबसे अलग पहचान बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें हेट भी मिला। लोगों ने उन्हें मोस्ट एरोगेंट और फालतू का स्टार भी बता दिया, बट ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले ये वाली वीडियो देखो। Oh, hi Devarakonda. Hi Curly Tails. Oh, we were gonna say I'm Anaconda. Okay. एक बार के लिए समय रहना भी हेजिटेट कर ले कुछ बोलने से पहले, बट ऐसी बेइज्जती, सीधा सरनेम का ही मजाक उड़ा दिया। दूसरा स्टार होता तो कान के नीचे बजा देता, बट विजय इस बात पर बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुए। वे सोच की इज वेरी काम एंड क्लेवर फ्रॉम इनसाइड। वो जस्ट पब्लिक की निगाहों में रहने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं और इसीलिए देवराकोंडा की फैन फॉलोइंग भी दूसरों से बिल्कुल ही अलग है। एक बार तो विजय ने यहाँ तक कह दिया कि साले अनपढ़ जाहिल लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये लोग बस एक बिरयानी और खंबे के चक्कर में किसी को भी वोट दे आते हैं। I don't have the patience for politics. The political system itself in some way is not making sense. As in how we go about elections is not making sense in some way. I don't even think rich people should vote. I think the middle class who have the most at stake, people who are educated. So I don't even think everybody should be allowed to vote because they don't even know who they're voting for, why they're voting. हाँ, तो अब बात करते हैं विजय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कि कैसे ये बंदा एक पैन इंडिया स्टार बन सकता है, जिसमें सबसे पहली फिल्म है VD12। VD12 दरअसल एक प्योर एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है, जिसमें विजय के साथ लीड रोल में श्रीलीला होंगी। फिल्म के डायरेक्टर है गौतम तिन्नौरी, जिन्होंने नानी को जर्सी जैसी फिल्म दी थी। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म में अपना म्यूजिक दिया है। VD12 का एक जबरदस्त पोस्टर भी आया था, जहां विजय बाल्ड एंड बियर्ड वाले लुक में काफी डैशिंग लग रहे हैं। अभी तक तो इसकी रिलीज डेट 28 मार्च 2025 बताई जा रही है, जो कि लाइकली पोस्टपोन भी हो सकती है। इस फिल्म को 100 करोड़ से ज्यादा के बजट पे बनाया जा रहा है और इसमें शायद विजय एक स्पाई का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म का टैगलाइन भी कुछ ऐसा ही है कि I don't know where I belong to tell you whom I betrayed। VD14 इस फिल्म को वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है जिन्होंने विजय के साथ टैक्सी वाला बनाई थी। ये एक बड़ी अलग फिल्म होने वाली है, जहाँ किसी स्थापित भूमि की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि इस फिल्म का टैग लाइन है द लेजेंड ऑफ द कर्स्ड लैंड। और मेकर्स ने दावा ठोका है कि वो पब्लिक कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिल्म की कहानी 19th सेंचुरी यानी 1854 से 78 के बीच की होगी। कुछ तुम्बाड़ जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म क्या डिलीवर कर पाती है। और इसके पोस्टर को छोड़ दो तो बाकी कोई भी अपडेट अब तक नहीं आई है। VD15 डायरेक्टर रवि किरण कोला के साथ भी विजय एक अनटाइटल फिल्म करने जा रहे हैं, जिसका टैगलाइन है द ब्लड ऑन माय हैंड्स इज नॉट ऑफ द डेड बट ऑफ माय ओन रीबर्थ। कुछ फोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। इन सब के अलावा भी विजय को लेकर ऐसी न्यूज आई है कि वो पुष्पा 3 में भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के बर्थडे पर उन्होंने बहुत पहले एक पोस्ट डाला था जब पुष्पा 3 अनाउंस भी नहीं हुई थी, जिससे ये तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि भैया विजय पुष्पा 3 का हिस्सा हो सकते हैं। एंड दिस इज हाउ देवराकोंडा गोना बी द नेक्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार। ओके, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं Q&A में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। अब सारे क्वेश्चंस का आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो काफी लोगों ने पूछा है। जैसे कि असिक भाई ब्रदर्स ने पूछा है कि आप कौन सी ऐप यूज करते हो एडिटिंग के लिए। तो भाई काफी सारी वीडियोस जो हम पहले खुद एडिट करते थे वो सारी फिल्मोरा की होती थी। अब जो आप लोगों को एडिटिंग दिखती है वो हमारे एडिटर भाई लोग करते हैं। अब वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पूछ के बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। अगला सवाल है नरेंद्र सिंह भाई का कि आपके पेरेंट्स ने आपके चैनल के बारे में क्या बोला था। तो देखो ऐसा है ना कि पहले जब हमने शॉर्ट से स्टार्ट किया था तो मंथ में 100-150 USD भी 2-3 महीने में बनते थे। पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अपना जॉब भी चलता रहा और सुबह शाम 2-3 घंटे यूट्यूब पे काम भी, इसीलिए उन्होंने ना कभी पूछा और ना मैंने कुछ बताया। अब किशन भाटी भाई ने एक के बजाय 3-3 सवाल पूछे हैं, जिसमें काफी लोगों के सवाल भी कवर हो जा रहे हैं। पहले उन्होंने पूछा कि आपका RPM या CPM कितना है। तो भाई ये वेरी करता है वीडियो टू वीडियो। ये 0.70 USD से 1.15 USD पर 1K जाता है। योर स्टडी, तो भाई मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद कह दिया कि मेरे से अब ना हो पाएगा। और ये क्या पूछ लिया भाई, हाउ मेनी वर्कर्स इन योर टीम, मतलब क्या चाहते हो बाकी लोग मुझे लात मार के निकाल दे। भाई टीम मेंबर्स बोलो, वैसे वर्कर सुन के अच्छा तो लगा, ऐसा फील हुआ कि किसी मिल का मालिक हूँ मैं। टीम मेंबर्स की बात करो तो हम लोग 3 लोग साथ में हैं, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में 4 एडिटर भाई और 3 थंबनेल आर्टिस्ट भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जिस तरह के प्रोजेक्ट बेटर कर सकता है
उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाती है। सारे फ्रीलांसर ही हैं 18 to 25 वाले, हमारे एज के ही भाई लोग साथ में जुड़े हैं। अगला सवाल है अनुभव गर्व भाई का, बड़ा ही धर्म संकट में डालने वाला सवाल है। उन्होंने पूछा है कि योर फेवरेट प्रभास और थलपति। भाई अगर थलपति दिल है तो प्रभास जान, थलपति का स्वैग पसंद है तो प्रभास का लार्जर देन लाइफ पर्सोना। ओके डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा, फेवरेट की लिस्ट में नंबर 1 पर तो प्रभास ही है, और वो आज से नहीं मिस्टर परफेक्ट मिर्ची वगैरह के टाइम से। तो अब आते हैं सिने स्लैब भाई के सवाल पे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे सवाल पूछ लिए हैं। फेस रिवील कब करोगे? तो भाई 1 मिलियन करा दो, लैडर भाई का थोड़ा कल ही स्क्रीन पे दिख जाएगा। इतने अच्छे लॉन्ग कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाते हो? तो देखो कंटेंट आइडियाज हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन अक्सर हम उसे एक अपडेट या न्यूज समझ के इग्नोर कर देते हैं। एडिटिंग किससे कराते हो? तो जैसा कि मैंने बताया कि एडिटर भाई लोग फ्रीलांसर है, जिसके पास जब टाइम अवेलेबल होता है उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है। एंड द सेम गोज विद थंबनेल आर्टिस्ट। फर्स्ट पेमेंट कितने का आया था? 2022 अगस्त के टाइम पर, जब सिर्फ हम शॉर्ट्स क्रिएट करते थे, तो इस टाइम पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया था 10 मिलियन व्यूज इन 90 डेज, जो कि लकीली 3-4 वीडियो ही डाली थी और 10 मिलियन हो गए थे, और उसी से हमारा फर्स्ट पेमेंट $102 का आया था। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर कोई आंसर नहीं दे पाया तो कमेंट में दे दूंगा, क्वेश्चन डाल देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।